हेलो नमस्ते, वेलकम टू माय तथासु। आप सभी के लिए डिवाइन मैसेज आ गए, तो चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस आए हैं आज आपके लिए। तो जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। जब आप देखेंगे तब आपसे रेजोनेट ज़रूर करेगी ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो आपको मुझे कमेंट के थ्रू बताना है कि आप ये रीडिंग कहाँ से देख रहे हो और कितनी रेजोनेट हो रही है आपसे, है ना। तो आपको समझना है कि आपके लिए जो भी मैसेज है उसको केवल सुन के रख नहीं देना है, उसे अपनी ज़िंदगी में फॉलो करना है, रिजल्ट्स लेकर आने हैं आपको। जो रेजोनेट नहीं होता है तो उसके लिए परेशान नहीं होना है कि आज तो मैसेज में कोई ऐसा कोई पॉइंट आया ही नहीं जो मुझसे रेजोनेट करे। तो आपको निराश नहीं होना है, आप आगे के लिए एक्सपीरियंस गेन करके रखें। ये कहीं ना कहीं ये वीडियो, ये मैसेज, ये पॉइंट ज़रूर आपके काम आएगा। ओके, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो 9519968463 पे मेरी टीम को कांटेक्ट करिए और अपने लिए पर्सनल रीडिंग के स्लॉट बुक करिए। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना देरी किए हुए। तो आज का मैसेज डिवाइन की तरफ से ये है कि जिसका काम भी रुक रुक कर चल रहा है या चल रहा था, तो उनके लिए मैसेज है कि उनका काम अब स्पीड पकड़ने वाला है। ओके, तो ये जो भी गाइडलाइन आई है तो उसे हम एक एक करके यहाँ पे चेक करेंगे। क्लेम ज़रूर कर लीजिए ताकि आपकी एनर्जी पिक कर पाऊँ और क्लियरिटी और अच्छे से दे पाऊँ आपको, है ना। तो क्लेम ज़रूर करा करिए और आपके कमेंट मुझे सच में मोटिवेट करते हैं। अगेन थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और आपके कमेंट जब आते हैं तो ऐसा लगता है कम्युनिकेशन का जो रिलेशन है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है ना। तो आपको जब आप मुझे बताते हो कि आप ये कहाँ से देख रहे हो और कितनी रेजोनेट हो रही, तो सच में दिल से आपके लिए ब्लेसिंग निकलती है। और ये अच्छा लगता है कि आप अपना समझ के मुझे आप सारी चीज़ें बता रहे हो कि आपसे ये रेजोनेट हुआ, ये पॉइंट रेजोनेट हुआ, ये मैसेज रेजोनेट हुआ, ये शब्द रेजोनेट हुआ। देखो कभी कभी पूरी वीडियो किसी से रेजोनेट हो ना हो, एक पॉइंट रेजोनेट हो जाता है। तो जिसके लिए जो मैसेज होता है वो वहाँ तक पहुँच जाता है, हम कुछ करें या ना करें, है ना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपका काम रुक रुक के चल रहा है, चल रहा था, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है भाई, अब आपका काम चल पड़ेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के काम की जो रनिंग शुरू होने वाली है उसके लिए आप क्या गाइडलाइन देना चाहते हैं, उनको क्लियर करें। ओके, तो आपके काम में जो रनिंग आने वाली है, लाइक आप कहें कि अब तक आप उसमें खुद भी शायद इंटरेस्ट ना ले रहे हों या ना ले रहे थे, तो अब आप अपने काम में सबसे पहला जो रनिंग आने का जो पॉइंट है वो ये है कि आप अपने काम में फुल ऑफ इंटरेस्ट लेने वाले हो, है ना। और आप अपने काम को ना समझोगे कि इस काम को मैं इतने साल से, इतने दिनों से मैं कर रहा हूँ, लगातार किए जा रहा हूँ, आखिर इस काम को कर क्यों रहा हूँ और किस लिए, किसके लिए कर रहा हूँ। तो ये सारे सवाल आपको थोड़े झकझोर के रखने वाले हैं। जैसे ही आप इन सवालों को आप ढूंढोगे, उनके जवाब जब मिलेंगे ना तो आप हैरान रह जाओगे। और जैसे ही आपको ये जवाब मिलेंगे वैसे ही आप एक रफ्तार पकड़ लोगे अपने लाइफ में। अगेन आप एकदम जो है, मैं कहूँ कि सडन अपने माइंड का यूज़ करना स्टार्ट कर लोगे। जिसका काम भी देखो रुक रुक के चल रहा है या चल रहा था, वो सडन अपने काम को ना अंडरस्टैंड करने लगेगा, उसके साथ कम्युनिकेट करने लगेगा, उसकी फीलिंग उस काम से अटैच होने लगेगी, कम्युनिकेट करने लगेगी, जैसे कि उसका काम उनसे कुछ कह रहा हो, बता रहा हो, है ना। बहुत सारी चीज़ें उनके साथ होने वाली हैं और हो भी रही हैं बहुत सारे लोगों के साथ। ओके, अब देखो आपका जो ये काम है ना, जो आपका ये काम रुक रहा था, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न था कि आपका फोकस ना होना। पहला रीज़न, कहीं ना कहीं उस काम के बदले जो रिजल्ट्स आप चाह रहे थे वो नहीं आ रहे थे, इसके बदले आपका उससे ना मन हट रहा था, नीरस हो रहे थे। दूसरा रीज़न है कि कहीं ना कहीं आपके इस अच्छे काम को कोई ब्रेक कर रहा था। ब्रेक इन द सेंस कि वो होने नहीं देना चाह रहा था। दो रीज़न है यहाँ। तीसरा रीज़न ये है कि आपके काम को ना बहुत सारे लोगों की टोक लगती है, बहुत सारे लोग जान लेते हैं इन सारी चीज़ों को
या आप खुद भी बता देते होंगे। मैं तो देखो हमेशा अपनी वीडियो में बोलती हूँ कि आप अपने काम को थोड़ा सा अपनी चीज़ों को लेकर सेपरेट रहें, लेकिन मैं कह ही सकती हूँ ना, आप करना ना करना तो आपके ऊपर है। तो आपको थोड़ा सा इन चीज़ों पे ध्यान देना होगा। तो जो फर्स्ट रीज़न है आपका ना फोकस होना, आपका ऊब जाना काम से कि ये बार बार रुक रहा है, छोड़ो हटाओ अभी ये बस ख़त्म अब, तो ये रीज़न हट रहा है ना। और आपके पीछे पड़ के जो ये काम के लिए हर्डल बन रहे थे वो भी पीछे हट रहे हैं। देखो माँ बगलामुखी का मैसेज और आने का मतलब ही यही होता है कि आपके दुश्मनों का नाश, और भैरवी है ना। तो आप खुद कार्ड्स देख लो, तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है ना बहुत हाई लेवल पे जाने वाला, बहुत हाई लेवल पे। मतलब आप खुद भी हैरान होगे कि आपने ही किया है, आप अब तक क्यों नहीं कर पाए। आप अपने आप से सवाल करने वाले हो। देखो जो भी ये सवाल करे मुझे बताए ज़रूर। मैंने कहा ना, जो भी एक्सपीरियंस रहा है आपका इस काम को लेकर, उससे आप बहुत थक चुके थे, बहुत मायूस हो चुके थे। अब छोड़ो हटाओ, ये कुछ रिजल्ट दे वो नहीं रहा है और ये काम बार बार रुक रहा है, तो अब इसे ज़िंदगी से हटाना ही बेहतर है। तो आपका वो जो काम था ना, वो आपको बहुत कुछ देने के लिए था, लेकिन उस काम में जिस तरह से ऐसे लोगों की हर्डल जो आ रही थी है ना, आपके एनिमीज़ की, तो आपका जो कर्मा था वो भी थोड़ा रिलीज़ करना था यहाँ पे। थोड़ा सा आपका ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम था, वो भी चल रहा था। आपके जो बैड कर्मा थे वो भी रिमूव हो रहे थे। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, इसलिए वो ना काम थोड़ा डंब होके चल रहा था, थोड़ा अप एंड डाउन चल रहा था, ऑन ऑफ करके। लेकिन आप उससे कहीं ना कहीं धीरे धीरे ना बोझिल होते जा रहे थे। तो वो सारी चीज़ें इसी कारण हो रही थी, जो अब एक फायर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। मेंटली आप बहुत डिस्टर्ब थे इस काम को लेकर, इसीलिए डिवाइन आपको पहले मेंटली कम्युनिकेट कर रहा है हेल्दी कम्युनिकेशन के साथ। आपका अपने साथ जब कम्युनिकेशन अच्छा हो जाता है, इंट्यूशन अच्छी हो जाती है, आप अपने आप को, अपने काम को, अपने सराउंडिंग चीज़ों को अंडरस्टैंड करने लगते हो, कम्युनिकेट करने लगते हो, इमोशनली अटैच होने लगते हो, तो सारी चीज़ें बड़ी आसानी से, जैसे कि होता नहीं कि पर्दे का हट जाना, आंखों का खुल जाना, यहाँ थर्ड आई चक्रा भी ओपन हो जाना, अंडरस्टैंडिंग लेवल एक अलग बियॉन्ड लेवल में चले जाना। उस हर एक सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ को भी आप अंडरस्टैंड करने लगोगे, हर एक चीज़ को आप कोरिलेट करने लगोगे, तभी ये काम बहुत तेज़ी से रन करेगा। और कर यहाँ बहुत सारे लोग, देखो ऐसी एनर्जी है कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं। आपको देखो इस काम को लेकर ना आपको लोगों ने डम करने की कोशिश की। देखो मैं हमेशा कहती हूँ कि आज वो ज़माना लगा हुआ है कि लोग साथ भी धोखा देने के लिए ही देते हैं, है ना। उतने करीबी इसीलिए आते हैं कि आपको धक्का मार सकें। तो इस चीज़ को तो देखो, आपको भी कभी आज अगर ये वीडियो सुन के अगर आपको नहीं यकीन हो रहा, तो ज़िंदगी कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें आपको रियलाइज़ करा चुकी है कि बहुत सारे लोग साथ देते हैं ताकि धोखा दे सकें, आगे गड्ढे में डाल सके, डंप कर सके चीज़ों को, आपके काम को ख़राब कर सके। तो आपकी चीज़ें ना लोगों को चुभती हैं, मैं कहूँ। और उनका ये जो तरीका है, मैं तो कल ही आप बोल चुकी हूँ ना कि ब्लैक मैजिक तक का सहारा लोग ले लेते हैं छोटी छोटी चीज़ों को करने के लिए। अब आप सोचो, एक छोटी सी रकम के लिए, छोटे से शब्दों के लिए लोग मारपीट कर लेते हैं, क्योंकि बातें नहीं बर्दाश्त हैं, लोगों की खुशियाँ नहीं बर्दाश्त हैं। तो सोचो एक्सट्रीम लेवल पे जाकर चीज़ें रिएक्ट करते हैं। तो सोचो आप अगर कुछ अच्छा करने जाओगे तो सराउंडिंग जो पर्सन्स हैं आपके, जो रहने वाले या सोसाइटी के लोग हैं, वो आपका अच्छा कैसे होने दे सकते हैं। पर डिवाइन भी आपके साथ देखो है, तो इसलिए देखो 2 कार्ड आए कि जितना आप बर्दाश्त कर सकते थे उतना किया, लेकिन इस काम को अब आप बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं करने वाले हो, है ना। आप अकेलेपन से भी बाहर निकल रहे हो, अब आप चीज़ों को समझ गए हो पूरी प्रॉपर तरीके से। देखो समझना ही बहुत ज़रूरी होता है, चाहे आप किसी भी सिचुएशन में हो, है ना, किसी भी सिचुएशन में। चेंजिंग देखो, बहुत बड़ा बदलाव है आपके लाइफ में। आपको हर एक शब्द का, आपके अगर माइंड में कुछ चल भी रहा है ना, तो उसका ये जान लेना, आपको आंसर मिलना ही मिलना है। ठीक है, आप कुछ भी सोचो,
अब जो आपकी जो जर्नी स्टार्ट होने वाली है अपने वर्क के रिगार्डिंग, तो आपको ना सबसे ज़्यादा परेशान करते आप ही के सवाल। तो आप ही के सवालों का जवाब डिवाइन सबसे पहले तैयार किया है ना। और क्लियर कर दीजिए डिवाइन। बहुत सा जैसे ही आप अंडरस्टैंडिंग लेवल आप इम्प्रूव हो जाएगा ना, आपका इंट्यूशन हाई हो जाएगा, आप अपने आप को आंसर देने लगोगे हर सवाल का, तो आप ना बहुत सारी पास्ट की चीज़ें अपने अंदर रखी हुई, बहुत स्टोर की हुई बातें, यादें सभी रिमूव करने वाले हो। ठीक है। और ये गाइडलाइन शायद इसीलिए है कि लोग, अगर कुछ लोग ऐसी परिस्थिति में हैं, अगर कहीं पे भी एक आधा पॉइंट उनसे छूट रहा है तो ये वीडियो उनको कंप्लीट कर देगा। आप जो जर्नी स्टार्ट करोगे ना, एकदम पैशनेट होके करने वाले हो कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अब कोई साथ दे या ना दे, मैं अपना साथ देने जा रहा हूँ, मैं अपना साथ देने जा रही हूँ। दुनिया अपने आप साथ हो जाएगी एक समय आने पे। तो किसी ने ऐसा सोच लिया और ऐसा बोल दिया है डिवाइन को। और चेंजेस तो यहाँ है ही, आपके दुश्मनों से आपको छुटकारा। तो भाई ये देखो, शांत तो नहीं बैठते, इतने धूर्त और ढीठ टाइप के लोग हैं ना, ये शांत तो नहीं बैठते, लेकिन इनका समय समय पे ना इनको खुजली जागती ही है इनकी, तो इनका कुछ नहीं हो सकता। ये ऐसे जोंक है ना कि ये थोड़ी देर के लिए नमक जब डालते हो ना, जब वही मैं एक सिंपली आपको समझा रही हूँ कि एक जब डिवाइन का इनको थप्पड़ पड़ता है ना, तो ये थोड़ा सा अब उस थप्पड़ को नमक समझ के थोड़ी दूर के लिए थोड़ी दूर जाते हैं, आपसे हटते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से मतलब कंसंट्रेट आप ही पे किए रहते हैं। तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं ना, इन्होंने बड़ी कोशिश की थी सारी चीज़ें स्टॉप हो जाए, लेकिन कुछ स्टॉप नहीं होना, और तेज़ी से चलने वाला है, क्योंकि आपका यहाँ वक्त बदल रहा है। मैंने कहा ना, आपके सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। पर आप जब इस काम को लेकर बहुत ही हाई इंट्यूशनली जब काम करो, अंडरस्टैंडिंग लेवल जब कम्युनिकेशन आप स्टार्ट करो या स्टार्ट कर चुके हो, तो प्लीज़ उसको भी एक स्टेप चलने के बाद दूसरे स्टेप के लिए पूरी पुख्ता तैयारी करने के बाद ही स्टेप रखना या लेना। ओके। आपने सबसे पहले मैं कहूँ कि बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस करके आप रिश्ते निभा रहे हो, है ना, आप इस काम को निभा रहे थे, तो वो ज़बरदस्ती का कॉम्प्रोमाइज़ आपके लाइफ से हट रहा है और आप अपनी एनर्जी में आके अपनी चीज़ों को रन करने वाले हो, और ये आपको बहुत सुकून देगा। जो भी इस वीडियो को देख रहा है ना, वो उस चीज़ को समझ गया होगा कि वो किस तकलीफ़ को लेकर चल रहा है या चल रही है, जो वो तकलीफ़ बीते कई साल हो चुके हैं, उसका कोई अर्थ नहीं है। तो आप अब अपनी प्योर एनर्जी अब अपने इस काम को देने वाले हो, जो बहुत ही रनिंग वे में शुरू होने वाली है। माँ काली का आशीर्वाद आपको बहुत बियॉन्ड लेवल का देखो मिला हुआ है। मैं तो यहाँ क्लियर एनर्जी ही बताऊंगी। कोई यहाँ माँ काली का भक्त है भाई, बहुत, इसीलिए आज माँ काली के कार्ड को भी लेना पड़ा। तो यहाँ एनर्जी थी। देखो आपको, देखो रिजल्ट्स आने वाले हैं, है ना, तो क्लेम ज़रूर करिए। हेल्दी सारी चीज़ें स्टार्ट होने वाली हैं आपकी लाइफ में। गुड कम्युनिकेशन, गुड पर्सन, है ना। ये जब ऐसे बेवकूफ़ लोग आपकी लाइफ से जाएंगे ना, तो माँ कहीं ना कहीं अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा सोच के रखती है। कहते हैं ना कि डिवाइन हमारे लिए वो सोचते हैं जो हम सोच ही नहीं सकते। तो कभी डिवाइन को कोसना नहीं चाहिए कि आप छोड़ो हटाओ, इतना मायूस, इतना नीरस नहीं होना चाहिए। अपने काम पे, अपने आप पे कम से कम भरोसा रखना चाहिए, है ना। देखो मैं बोल रही ना, अपने काम पे, अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए। तो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल वे में आपको केवल अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल हाई करना है, जो आप अब कर रहे हो, जो आपको बहुत पहले कर लेना चाहिए। इसीलिए ये कारण था कि आपका काम रुक रहा था, आपके ड्रीम कंप्लीट नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अब ये हर्डल हट रहा है। माँ बगलामुखी बहुत सारे आपके एनिमीज़ को हटा रही हैं, उस हर्डल को हटा रही हैं,
है ना। माँ काली की जो एनर्जी है, जब आप जानते हो ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करने की या नए ट्रांसफॉर्मेशन को शुरू करने की जो एनर्जी है वो बहुत ही अलग है। देखो ट्रांसफॉर्मेशन कभी बुरा नहीं होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है हमें तराशने के लिए। तो मैं तो यही कहूँगी कि ट्रांसफॉर्मेशन रुकना नहीं चाहिए, बस वो हमें इस तरह से हार्म ना करे कि हम गलत चीज़ों की तरफ जाएं। बस ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि हम जितना अपने आप को तराशेंगे मांजेंगे उतना ज़्यादा शाइन करेंगे। तो माँ काली की जो एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्मेशन की है, तो वो कहीं ना कहीं से अपनी आपकी ज़िंदगी को शेप देती हैं, आपके इमोशन को शेप देती हैं, आपके विचारों को शेप देती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें वन बाय वन करके होती हैं। किसी एक चीज़ पे आप सोचो काम करके सभी कुछ पालो, तो ऐसा संभव देखो नहीं होता। आपको हर एक चीज़ पे थोड़ा थोड़ा काम करना होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मिलकर एक अच्छाई बनती है ना, एक मजबूत चीज़ें बनती है। अगर आप कहो कि 100 बुराइयां मिलकर एक अच्छाई को दबा सकती है, पर एक अच्छाई में बहुत ताकत होती है। तो उस एक अच्छाई को एक मजबूत रूप देने के लिए ना हमें छोटी छोटी कई अच्छाइयों के टुकड़ों को जोड़ना होता है, तब वो एक अलग लेवल के एक अच्छाई में जब कन्वर्ट होती है ना, तो 100 बुराइयों पे भारी होती है। तो कुछ ऐसी ही एनर्जी आपकी है। आपका जो काम है ना वो बहुत एक्सट्रीम लेवल तक रन करने वाला है। मतलब आपकी पुश्तें बैठ कर खाएंगी, आप ये सोच लो, क्योंकि आप उतना कर ही आए हो, उतना समझ चुके हो। जो आज आप ये रीडिंग से समझ रहे हो, जो रीडिंग नहीं भी देख रहा है पर उसको समझ में आ चुका है, तो अब इस समझ के साथ जो आप प्लानिंग लेकर आप जो काम करने वाले हो ना, बिल्कुल डिफरेंट वे में काम होगा। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कोई सोच ही नहीं सका होगा आपके घर में, आपके पूरी फैमिली में, वो आप सोचोगे, वो आप कर जाओगे। आप एक सोसाइटी के लिए मिसाल बनोगे आप इस काम के ज़रिए। हाँ, मैं कहूँ कि आप दूसरों के लिए एक मोटिवेशन आइडल भी रहोगे, और दूसरों के लिए आप हमेशा एक मिसाल कायम करते हुए इस काम को करोगे, क्योंकि आपने बहुत उतार चढ़ाव देख लिए, बहुत कांटों से गुजर लिए। तो अब तो अच्छे दिन की शुरुआत होनी ही है। अब कोई तो मुझे कमेंट में बोलता है अच्छे दिन की शुरुआत आप बोलती होता नहीं। देखो आपके कर्मा पे भी डिपेंड है ना, आप कितनी डेडिकेशन से अपने कर्मा को करते हो। एकदम जुनूनी तरीके से कहते हैं नहीं, आप गलत काम करने जाओ उसका देखो इम्पैक्ट तुरंत पड़ेगा, लेकिन अच्छा काम करने जाओ ना तो भगवान, वो ईश्वरी, वो जो यूनिवर्स है, वो हर तरह से परीक्षा लेने के बाद एक काम अच्छा करने के लिए आपको ब्लेस करते हैं। तो ये देखो अलग चीज़ें हैं ना। तो आपके कर्मा क्या है, आपकी सोच, जैसी आपकी सोच होगी वैसा आपका कर्मा हो जाएगा। तो आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखो। तो ये जो चैनल है आपको गाइड रखने के लिए है, पॉजिटिव थॉट क्रिएट करने के लिए है, आपके मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए है। आपको कहीं से भी मिसगाइड नहीं होने देना है, कहीं ना कहीं आपको डिवाइनली गाइडेड, प्रोटेक्टेड, ब्लेस रखना ही है। तो वो तो ये तथास्तु का ये चैनल हमेशा करता रहेगा। तो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। जल्दीबाजी मत करिएगा, रिजल्ट्स बहुत नियर है। अपने काम को, कल की वीडियो जिसने देखी है कि वो गिव अप कर रहे हैं, यहाँ पे उनका काम रुक रुक कर चल रहा है। दोनों वीडियो सिमिलर ही हैं, आप समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे जोन में हैं, कुछ लोग गिव अप के जोन में हैं, तो उनके रिजल्ट बहुत नियर है ना। तो अपने आप को छोटा मत समझिए, अपने आप को डिमोरलाइज मत करिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कोई ये भी बोलने वाला नहीं है कि तुम आगे बढ़ो, हम हैं। लेकिन आज मैं इस चैनल के थ्रू बोल रही हूँ कि आप आगे बढ़िए, ये चैनल आपको सपोर्ट करेगा, मैं आपको सपोर्ट करूँगी। ओके, तो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट के थ्रू बताना ना भूलें कि आप ये रीडिंग कहाँ से देख रहे हैं। उस प्लेस का नाम ज़रूर लिखिए, क्योंकि मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट के आंसर देना, क्योंकि आपके कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। कुछ नेगेटिव कमेंट भी आते, लेकिन उसको मैं इग्नोर कर देती हूँ, क्योंकि मैं नेगेटिव चीज़ों को बिल्कुल भी कैरी नहीं करना चाहती, है ना।
तो थैंक यू सो मच आप सभी को कि आप मेरे चैनल को इतना प्यार दे रहे, इतना सराह रहे हैं। थैंक यू। और मैं ईश्वर से प्रे करती हूँ कि मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे क्लाइंट हैं, जितने भी ये वीडियो को देख रहे हैं, वो हमेशा डिवाइनली गाइडेड रहें, प्रोटेक्टेड रहें, ब्लेस्ड रहें। थैंक यू।